तीफी बट का जो मुबैना पुलिस मुकाबला या साथियों की फाइटिंग से जो मारे गए, जस्टिफाइड था। असल जेन तीफी का था। गोगी को उसने सामने किया हुआ था और तीफी के बाद गोगी कुछ नहीं है। गोगी बट क्या इस टाइम पुलिस के पास है? गोगी भट्ट को इस वक्त फौरी तौर पे तो कोई खतरा नहीं है। जब तक इनके जो वर्षा हैं वो कुछ ऐसा कदम ना उठाएं, कुछ करेंगे तो फिर गोगी भट्ट साहब भी जा सकते हैं मुबैना मुकाबले में। इतना सियासी असर और रसूख रखने के बावजूद तीफी बट का पुलिस मुकाबला, मतलब मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा। फला हैं, कोई यूट्यूबर हैं जिन्होंने बर्मला कहा, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को मार के दिखाएं तो फिर मानेंगे जी, ये कंटुटू को मार रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी, कितनी गोलियां लगी होंगी? मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि विद इन सेकेंड्स फायर होते हैं। किसको कैसे पता चलता है कि फलां का फायर फलां को लगा? साथियों की फाइटिंग से मारा गया तीफी। और साथियों की फायरिंग से भी तो आप देखें ना, ओपन फायरिंग हो रही है, हो सकता है ये पुलिस की फायरिंग भी हो। रावलपिंडी का एक बदमाश था, कुछ लोग उसे टिकटॉकर भी कहते हैं, वली जान लाला। मखसूस जगह है, आप देखें कि जहाँ से लोग करोड़ोंपति अरबोंपति हो गए, उनके लिए काम करता था। पुलिस वाले उसके यार दोस्त भी थे। आप ये देखें, जितने डॉन बनते हैं पुलिस वाले कहीं ना कहीं होते हैं इस करैक्टर में। गोगी भट्ट इस टाइम पर कहाँ है? क्या गोगी भट्ट के बारे में भी ऐसी न्यूज़ आने वाली है कि गोगी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग का शिकार हो गए? क्या तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद जो पुलिस एहलकार उस वक्त मौके पर मौजूद थे, क्या उन पुलिस एहलकारों के अगेंस्ट कोई इन फ्यूचर कानूनी कार्रवाई होगी? तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट के कातिलों का क्या अंजाम होगा? और रावलपिंडी के गैंगस्टर, कब्जा माफिया वली जान लाला इस टाइम पर कहाँ है? ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में साबिक पुलिस ऑफिसर अजीज़ुल्लाह खान साहब से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अब तक सोच डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर 11 अक्टूबर को हमने देखा कि तीफी भट्ट, उनका मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया। पूरी दुनिया को पता है पुलिस मुकाबले के मामलात कैसे वो आए, क्या कुछ हुआ। गोगी भट्ट पर आवाम जानना चाह रही है, गोगी भट्ट क्या इस टाइम पुलिस के पास है? गोगी भट्ट जो है वो अंडरग्राउंड है, या गोगी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया या साथी उनको भी छुड़वाने आ गए? हुआ क्या उनके साथ? गोगी भट्ट को पता नहीं आसमान खा गया है, ज़मीन निकल गई, कोई पता नहीं किधर हैं। मैंने एक दो सीनियर से पूछने की कोशिश की कि मैंने कहा जी गोगी भट्ट के बारे में, तो पहले उनका एक मैसेज आया जो डिलीट हो गया, वो मैं देख नहीं सका, लेकिन उसके बाद नो लिखा हुआ था। मैं इतना मुहतात था उस मामले में कि जी मैंने गोगी का नाम नहीं लिखा, व्हाट अबाउट सेकंड लिखा मैंने, कि सेकंड बंदा कौन है, वो उसका क्या हुआ। तो अब मैंने कहा आपके पास है, तो उसने कहा नहीं, नो। अब वो नो जो है मेरे ख्याल में वहाँ है। अच्छा, देखें गोगी कहाँ जाएगा। पिछली दफ़ा मैं दिख रहा था कि एक व्लॉग में शायद उन्होंने कहा जी वो कहीं जाके रहते हैं सिंध में या कराची में, किसी सियासी सिंध सिंध में रहते थे या हैं या नहीं। तो अभी मेरे ख्याल में जो इस वक्त हालात हैं, गोगी कहीं छुप नहीं सकता, और वो है, और मुझे लगता है कि उसे ज़मानत के तौर पे रखा गया है कि ये जो सारे हैं जो उनके वर्षा हैं वो उस पर कुछ ऐसा ना करें पुलिस पे, क्योंकि अभी गर्म है लोहा, और हो सकता है कि वो लोग बाहर निकलें, कुछ ऐसा करें। लेकिन मैं एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि यार तीफी भट्ट जैसा आदमी, गोगी भट्ट जैसे लोग, और जिनका डंका बजता रहा, जिनके कहने पे अकबरी मंडी बंद हो जाती थी, एक कॉल पे हज़ारों लोग निकलते थे, यार एक दुकान बंद नहीं हुई। आपको पता है, आप तो यहीं के रहने वाले, कि दुकान बंद हुई है? कोई नहीं हुई। नहीं हुई। और उनके जनाजे पे क्या उतने लोग आए जितने आने मैं चाहिए? जनाजा शामिल था, आपने शायद जनाजा। कवर किया, जी। मैं तो देखता रहा मुख्तलिफ उसमें, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वही पंडाल, मेरे ख्याल उसी में वो जनाजा था। अब आप बता सकते हैं वहाँ कितने थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं हुआ रिएक्शन जो होना चाहिए। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि शायद पुलिस ने पहले मैनेज कर लिया है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने पुलिस में 37 साढ़े 37 साल गुजारे हैं। तो ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं, इस टाइप के इनकाउंटर्स होते हैं, और लोगों को यकीन होता है कि इसमें कुछ मुबैना इनकाउंटर या वो पार करने वाली बात, आप समझ सकते हैं। तो जब पार करने वाली बात आ जाती है तो फिर ज़ाहिर है आपको
वो सारा कुछ करना पड़ता है, हिफाजती इक़दामात करने पड़ते हैं कि आप बच जाएं, कोई ऐसा मिसहैप ना हो। अच्छा, इस केस में ख्वाजा अजहर गुलशन साहब जो हैं वो तो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी, लिखवाया जा रहा था कि आप लिख कर दें कि आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। जब हमने मना कर दिया तो उसके बाद उन्होंने खुद ही जो है डेड बॉडी भेज दी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये डेड बॉडी की खबर भी सबसे पहले मैंने दी थी, और ये तकरीबन रात को 1:30 बजे वहाँ से रहीम यार खां से रवाना हुई और सुबह कुछ 10:30 बजे उनके बेटे ने वसूल की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी या आपको पता पोस्टमार्टम चला? रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, ना ही मैंने कोशिश की। मुझे कितनी अच्छा नहीं गोलियां लगता लगी नहीं। होंगी? गोली तो एक ही काफ़ी होती है, लेकिन उसकी फेस पे नहीं है, कहीं बॉडी पे है। हो सकता है दिल पे लगी हो सकता है कोई ऐसी जगह पे लगी हो कि, लेकिन फेस तो उनका सेफ है ना मेरे ख्याल में। और वो जो एक पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी पड़ी हुई है एक्सरे के लिए मशीन, उस पर भी कहीं बॉडी पे सीने पे ही खून नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स के सीने पे फायर लगा है। अब फासले कितने से लगा, क्या हुआ, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी या तफ्तीश में होता है, या जब कभी इंक्वायरी हो फिर ये चीज़ें होती हैं कि कितने फासले से, कौन से एंगल से फायर लगा। और इसीलिए पहले जुडिशल इंक्वायरीज हुआ करती थी और जज साहबान जाके वहाँ देखते थे कि ये क्या है और कैसा है। तो पोस्टमार्टम मैं नहीं देखी मैंने। जब ऐसे पुलिस मुकाबले होते हैं, आपने अपने करियर में पुलिस मुकाबले किए होंगे, जुडिशल इंक्वायरी होती है, उसमें क्या कुछ सामने आ जाता है? देखिए, अगर जुडिशल इंक्वायरी करने वाला जज हो तो सब चीज़ सामने आ जाती है। पुलिस में आपको पता है मौका मुलाहजा क्यों किया जाता है? जब कोई भी वकूआ होता है तो पुलिस वहाँ जाके, जो वकूआ जहाँ हुआ है उसका मौका मुलाहजा कहते हैं जी, आपने वहाँ जाके मौका देखना है। डाकू कहाँ से आया, कहाँ से गए, कहाँ से गुजरे, किस किस चीज़ को हाथ लगाए। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा हमें बताया जाता था कि एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको सर्च करना है, यानी आपने इस कमरे से शुरू करना है, लेफ़्ट से शुरू हो जाना है, ऊपर नीचे, कहीं कोई चीज़ चेंज है, क्या है, डेड बॉडी अगर है कहाँ पड़ी हुई है, कातिल कहाँ था पूछेंगे। और फिर जब नक्शा मौका बनता है, उसका एक नक्शा बनता है, हर मुकदमे में बनता है, तो उसमें यही चीज़ें फिर बताई जाती हैं कि कहाँ से फायर करने वाला किधर था, मरने वाला किधर था, कहाँ से फायर लगा। और आप ये देखें कि अक्सर मुकदमात में मारने वाला एक होता है, लेकिन जब 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही होती है तो उसमें फिर अलग-अलग फायर दिखा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि विद इन सेकेंड्स फायर होते हैं, तो किसको कैसे पता चलता है कि फलां का फायर फलां को लगा, साथियों की फायरिंग से मारा गया थी और साथियों की फायरिंग से। तो आप देखें ना, ओपन फायरिंग हो रही है, हो सकता है ये पुलिस की फायरिंग भी हो, लेकिन साथियों की फायरिंग का एक फ़ायदा ये है कि उसमें फिर आप जुडिशल इंक्वायरी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि ये फिर 302 ईजाद कर देते हैं। ओरिजिनली अगर आप इनकाउंटर की FIR देंगे पुलिस मुकाबले की, तो उसमें ये होगा 353 होगा, 186 होगा और 324 होगा, ताज़ीरात पाकिस्तान के ये दफ़े, और 324 का इक़दाम कत्ल। यानी आप पे उन्होंने फायरिंग की और आपने हिफाजत खुद अख्तियारी में अपनी बचाव में फायरिंग की, अब उसमें वो मर गया। जब आपके टाइम पे पुलिस मुकाबले होते थे तब भी यही FIR आती थी साथियों की फायरिंग से मारा गया? साथियों की फायरिंग से हमने तो आज तक नहीं दी। मेरी पूरे कैरियर में जितने भी एनकाउंटर्स हैं, साथियों की फायरिंग से हम ओन करते थे, हम दिलेरी के साथ ओन करते थे, क्योंकि वो सही पुलिस मुकाबले होते थे या डिजर्विंग होते थे, जस्टिफाइड होते थे। जस्टिफाइड होते थे। अब क्योंकि इतना वो हो गया है कि समझ नहीं आ रही कि आप सही मुकाबले को भी लोग यही कहते हैं कि नहीं जी ये भी 2 नंबर मुकाबला है, उस वक्त तक जब तक कोई पुलिस वाला वहाँ शहीद ना हो, मारा ना जाए। तो अच्छा, ये सवाल मैंने DIG फैसल कामरान साहब के साथ भी किया था कि CCD की तहवील में अगर कोई मुलजिम मारा जा रहा है और CCD उसको ही नहीं बचा पा रही, तो ये CCD का क्रेडिट है या ये उनके हक में नहीं बात जाती कि उनकी हिफाजत में एक मुलजिम नहीं बचा सके? वो देखिए, मैं समझता हूँ डिस्क्रेडिट है ये सारा। अब उन्होंने मुझे नहीं पता ना, मैंने वो देखा उन्होंने क्या जवाब दिया, बट ये डिस्क्रेडिट है कि जी आप इससे ज़्यादा अच्छी तहवील पहले ये होता था कि लोग बचने के लिए पुलिस के पास पनाह लेते थे कि जी पुलिस के पास चले जाएं, जेल में चले जाएं, आप बच जाएंगे, मारे नहीं जाएंगे। अब तो वो दोनों चीज़ें गैर महफूज हो गई, दोनों जगह गैर महफूज हो गई। जेल भी गैर महफूज है और आपका पुलिस भी गैर महफूज है। और फिर आप क्या समझते हैं, ये जो एक ऑफेंस है 225 मेरे ख्याल में है कि आपका वो फरार हो जाता है आपकी तहवील में से। अगर तीफी बट को छुड़ाया गया, वो तीफी बट फरार हुआ, तो क्या पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज किया?
पुलिस को तो मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। आपने ये तो दर्ज कर दिया, वो आया, लेकिन ये ऑफेंस उसमें शायद नहीं है कि जी छुड़ा के ले गए। अच्छा, फिर छुड़ा के ले गए भी आप किस मर्ज की दवाएं? फिर तो आपसे जो मर्जी छुड़ा के ले जाए, और जब मर्जी आप लेके जा रहे हैं, लोग आएँ और अपने साथी उनके आएँ और सिर्फ अपने साथी को, जो जिसको छुड़ाने आए हैं, जिसकी ज़िंदगी बचाने आए हैं, उसको मार के चले जाएं, तो बात तो ख़त्म हो जाती है ना कि आपने छुड़ाने आना है अपने साथी को। से आपने एहसन शाह को छुड़ाने आना है, आपने तीफी भट्ट को छुड़ाना था कि तीफी भट्ट को पुलिस ने मार देना है, तो उसको तो मार दिया गया। पुलिस मुकाबले से पहले जाते हैं, अगर इस पुलिस मुकाबले से पहले अदालत में कोई पिटीशन दे दी जाती कि खदशा है कि इस तरह का मामला कोई हो सकता है और अदालत की तरफ से ऑर्डर हो जाता है हिफाजत का, तो बचत हो सकती थी? नहीं, अदालत कभी इस टाइप के आर्डर्स नहीं करती। देखें, एक अभी कुछ दिन पहले एक इसी टाइप का हुआ है फैसलाबाद से। एक जो क्रिमिनल था, नो डाउट वो क्रिमिनल था, शाह ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक था, गुलफाम शाह, बिल्कुल। वहाँ से उन्होंने जेल से निकलवाया और वो लोग हाई कोर्ट में चले गए, यहाँ लाहौर में। हाई कोर्ट ने मुलजिम तलब किया, अब पुलिस ने कहा जी हम उसे लेके आ रहे थे, वो भाग गया। अब जज की जो जुडिशरी की हालत है, मैं उस पर बात नहीं करता कि जिस तरह जो अब हालत हो गई है, जज साहबान आर्डर ही कर सकते हैं। आप ये देखें कि अगले दिन वो बंदा सिंध के इलाके में मारा जाता है, वो क्रिमिनल, और उसकी बॉडी लेना कोई नहीं था, उसको चंदा करके दफन किया गया, और अभी लोगों को एप्लीकेशंस दे रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ तो अदालत उसमें इन्वॉल्व थी। अदालत किसको कहेगी? अदालत किसको कहती है? अदालत तो पुलिस को कहती है। इम्प्लीमेंट किसने करना है? पुलिस ने करना है। और ये जो आपकी अदालत है वो तो ऑर्डर ही करेगी, कागज़ पे एक टुकड़ा लिख के दे देते हैं ना कि ये करें, और नहीं करते पुलिस वाले, तो अदालत क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। आप देखें जो लापता लोग होते हैं, अदालतें बार बार कह रही होती हैं ले आओ ले आओ, वो कहते हैं जी आज उनकी लोकेशन ली, लोकेशन जनाब आ रही है कच्चे की, आज लोकेशन ली जनाब, वो तो आज़ाद कश्मीर फिर रहे हैं। तो आप कहते रहे अदालत कैसे उस चीज़ को नहीं मानेगी? वो तो कहेगी कि जी ठीक है, ये चीज़ें आ गई हैं जी, ऑन रिकॉर्ड है, ये CDR निकलवाई जी, ये उसकी सर लोकेशन आ रही है। अब अदालत उस पर क्या करेगी? आपको लगता है कि तीफी भट्ट का जो मुबैना पुलिस मुकाबला या साथियों की फाइटिंग से जो मारे गए जस्टिफाइड था? अदालतों का सामना नहीं करने देना चाहिए था? नहीं, मेरे ख्याल में इसलिए शायद दो वजूहत हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं, क्योंकि जब भी तीफी पकड़ा गया तो मैंने, बड़े लोग कह रहे थे कि नहीं मारेंगे उसे, तो मेरे जहन में था कि उसे मारेंगे, और मैंने एक दो जगह पे इसका भरमला इजहार किया कि उसकी दो वजूहत मैं अर्ज़ करता हूँ। नंबर एक, कि इस वक्त एक पूरे, आप देखें ना, यहाँ एक दो वकला हैं, कोई यूट्यूबर हैं जिन्होंने बरमला कहा कि जी अब देखेंगे, वो उसको मार के दिखाएं, नाम लिए उन्होंने, ऐसे ही है। कि जी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को मार के दिखाएं तो फिर मानेंगे जी, ये कंटूटों को मार रहे हैं। तो एक तो ये बात थी कि जी CCD ने इस बात को यकीनी बनाना था कि वो सब के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद देखें कि आप उसका ग्राफ CCD का ऊपर गया है। ऐसे ही। अच्छा, पब्लिक जो है वो सेटिस्फाइड है, खुश हैं? मैंने गोगी भट्ट से भी ये सवाल किया था, मैंने कहा आपको कोई इस तरह का डर या खदशा तो नहीं कि कोई पुलिस मुकाबला हो सकता है? आगे से उन्होंने कहा हम कौन सा दहशतगर्द हैं, हम कौन सा चोर डकैत हैं जो हम लोगों का पुलिस मुकाबला होगा? देखें, दहशतगर्द तो वो नहीं है, लेकिन हर दफ़ा हर चीज़ से बचे हैं वो। अगर आप बलाज की बात करें, बलाज की सारी वो गलत होंगे, मैं उसमें नहीं जाता, उनकी दुश्मनी है, चल रही हैं, लेकिन 3 नस्लें तो उन्होंने ख़त्म की और उसमें इनका नाम आता है, और उनकी किसी और से दुश्मनी नहीं थी। अब उनके जो वालिद बालाज के परदादा मर्डर हुए, फिर उनके दादा मर्डर हुए, फिर उनके वालिद मर्डर हुए, वो कौन थे करने वाले? 3 नस्लों में उनके जो परदादा थे, नत्थू मेरे ख्याल नाम था, वो कहीं और किसी और ने मर्डर यामीन किया, भट्ट उनका अलग मसला वो था। अलग। लेकिन उसके बाद आप देखें कि बिला पहलवान, टीपू ट्रक्का वाला, बालाज, ये 3 लोग तो इन्हीं की दुश्मनी की भेंट चढ़े, तो कोई और तो नहीं आया। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जी जनाब हम तो यहाँ थे नहीं, हमें क्या पता जी, हम कसम उठाते हैं, तो भाई प्लान तो आप करते हैं ना। और ये ख़ास तौर पे यहाँ है, मैं आपको बताऊँ, लाहौर में है, सरगोदा में है, मंडी बहाउद्दीन में है, गुजरात में है, हाफजाबाद में है। ये वो एरिए हैं जहाँ इस टाइप का शूटर्स और ये होता है। बाकी जगहों पे मैंने नहीं देखा, इवन सिंध में नहीं है, बहावलपुर में नहीं है, जनूबी पंजाब में नहीं है। बहुत कम ऐसा है कि शूटर्स, वहाँ दुश्मनियाँ हैं तो आपस में लड़ रहे होते हैं, खुद ही मार रहे होते हैं। यहाँ ये करते हैं और बच जाते हैं। एक तो से 9 इसलिए में आ फिर जाते नाम।
109 में क्या होना है जी आज तक, और वो भी ततेमा बयान में अगर आप लाएं उसको, आपको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि 109 कैसे प्रूव करेंगे कि जी अयानत है, साजिश है, फिर जनाब 2 बंदे गवाह लाएं कि वो कहें, फिर एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कराएं उनसे, ये भी होता है ना पुलिस में। अब एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की क्या हैसियत है कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैं जाके जाके 2 लोगों से कहता हूँ जनाब मुझसे गलती हो गई, मैंने तो बालाज को कत्ल करा दिया, मैं साजिश में शामिल हूँ, गलती हो गई है, माफ़ी दे दे। ये बयानात पुलिस की तरफ से लिखे जा रहे होते हैं। एहसन शाह का जैसे लिखा गया। हाँ, कि जी वो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होता है उसको, कि जी मैं कन्फेस कर रहा हूँ। जैसे 164 में आप लेके जाते हैं उसे अदालत के सामने, बयान वो कन्फेस कर रहा होता है। लेकिन उसकी एक लोअर डिग्री जो है वो ये है कि 2 बंदे आके कहें कि ये बंदा हमारे सामने आया और इसने आके कहा कि जनाब मैं मुझसे गलती होगी, माफ़ी दे दें। या फिर वच टक्कर के गवाह कि जी फलाना बंदा परेशान होके हाथ में असला था, भाग के जा रहा था, या वो आया तो उसने कहा जी वो हमसे हो गया जी, गलती हो गई। तो ये इस टाइप की गवाही कौन मानता है? आज के दौर में तो इस टाइप की गवाही कोई नहीं मानता। दुनिया चांद पे पहुंच गई, मरीख पे पहुंच गई, हम आज भी एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन पे हैं। तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियां लानी चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए, कवानीन में चेंज लाएं। आज तक CDR आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो डाटा होता है। जियो फेंसिंग आप कैसे प्रूव करेंगे? मैंने तफ्तीश की थी, मुझे याद है, मैं आई वॉज DSP कोर्ट मोमिन, तो झल चक्कियाँ का एक केस था और मैंने इसी तरह, उन्होंने बंदे बेगुनाह कर दिए। मैंने सारा जब उनका डाटा निकाला तो उनकी लोकेशन और उनकी जो सेल आईडी जिस वक्त मर्डर हो रहा है उस वक्त वो वहीं मौजूद है, यानी मकतूल की सेल आईडी उनके फ़ोन की वहाँ है और 3 लोग जो मुल्ज़मान हैं वो उस वक्त वहाँ मौजूद हैं। आप ये देखें कि सेल आईडी का मतलब है कि आप जहाँ, लोकेटर भी सेल आईडी पे आता है, क्योंकि मैं इसको समझता हूँ। मैंने वो केस बना के उनको चालान करके अदालत में भेजा। तो जब मैं एविडेंस के लिए गया तो जज साहब भी सर पकड़ के बैठे थे, प्रोसिक्यूटर भी सर पकड़ के बैठे थे, वकील सफाई भी, कि जी आपने क्या की है। मैंने कहा जी ये मैंने नक्शे बनाए हैं, ये सारा कुछ है। उन्हें कहा सर इस तरह नहीं होता है, हमें तो 161 के बयान चाहिए, हमें तो मुलजिम के इकबाली बयान चाहिए। तो बरी हो गया वो। आपको ये सारी चेंज लानी पड़ेगी जो कि नहीं हो रही है। कवानीन नहीं बन रहे, पब्लिक को काबू करने के कवानीन तो बन रहे हैं, ये कवानीन जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हैं वो नहीं बन रहे हैं। अच्छा, बलाज के केस पे वापस चलते हैं। मरकजी मुलजिम तीफी बट हलाक हो गए, कत्ल उनका हो गया। इस टाइम पे तो हम कत्ल ही कहेंगे क्योंकि साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। गोगी बट, मुबैना, हाँ बिल्कुल। गोगी बट जो हैं वो गुनाहगार हैं GIT की रिपोर्ट के मुताबिक। जो दूसरी तरफ ट्रका वाला ग्रुप है उन पर भी इल्ज़ामात लगते हैं। गोगी बट ने भी इल्ज़ाम लगाए कि इनके जो ट्रक आते हैं उनके अंदर स्मगलिंग करके चीज़ें आती हैं, असला भी आता है, ड्रग्स भी आते हैं। आपने जो मामला देखे लाहौर के, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? यार देखें, ये जो काम करते हैं वो बता के तो नहीं करते। ट्रक्स आ रहे हैं, उसमें कुछ है ना, मुझे पता चलेगा ना, आप ट्रक पे कितनी चीज़ें लोड होती हैं। जब ये आपको मैं ये बता दूं कि जब भी पेशावर से या यहाँ से कुछ मनशियात आती है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, खुफिया खानों में होती हैं, गाड़ी में आ रही हैं, तो इनमें वो जो लोग उसमें उस वक्त रखने में होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। बग़ैर इन्फॉर्मेशन के आज तक कोई चीज़ पकड़ी नहीं जाती। ठीक है, लेकिन इनका जो इमेज है ट्रका वाला ग्रुप का, वो इमेज क्या है पुलिस के सामने? देखें, रिकॉर्ड तो यही है कि दुश्मनियाँ करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि इनका जो असल में यहाँ की पुलिस है ना, उसने यहाँ इनसे फ़ायदे उठाने होते हैं। ये लड़ते रहेंगे तो पुलिस के फ़ायदे हैं ना, पुलिस का। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कि इनकी लड़ाई में, इनकी सुलह में, सब में कहीं ना कहीं पुलिस इन्वॉल्व है। पुलिस को फ़ायदा क्या होता है? पुलिस को क्या फ़ायदा हो सकता है? दिहाड़ियाँ लगती हैं। और क्या लगती हैं? देखिए, 2 ग्रुप लड़ेंगे तो पुलिस को पैसे मिलेंगे ना, सुलह होगी तो पैसे कहाँ मिलेंगे? चुदराहट किधर होगी? चुदराहट तो इसी से है ना कि आपके पास आएगा कोई, थाने पे आएगा कोई, हाथ जोड़ के खड़ा होगा, किसी की आप फेवर कर रहे हैं, तो उसके अलावा फिर कौन है? यही हाल सियासतदानों का है। सियासतदानों के डेरे पे जाना छोड़ दें लोग तो वो तो मर जाते हैं सियासतदान। ये हम तो अगर SHO तगड़ा हो ना तो वो समझता है कि जी फलाना सियासतदान ख़राब है, या मुआविन पुलिस नहीं है। एक वर्ड है मुआविन पुलिस, उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं कि जी मुआविन है पुलिस का, उसमें वो हर चीज़ शामिल कर लें।
आप किसी को डिग्रेड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सियासी तौर पे उसकी कब्र खोद दें, तो एसएचओ उस बंदे के काम करना ख़त्म कर दे, या अगर वो को रुका लिखता है उस बंदे की बेइज्जती कर दे, उसके डेरे पे बंदा जाना ख़त्म हो जाएंगे। और जिसको आप फेवर दे रहे हैं उसके डेरे पे, अब मैं आपको बताऊं लोग सेल्फियाँ क्यों बनवाते हैं। कोई आजी साहब के साथ बनवा रहा है, कोई डीएजी साहब के साथ बना रहा है। वो यही होता है कि जी हमारे ताल्लुकात हैं बड़े, जी हमारे चाचे के पुत्र हैं और हम उनसे काम करा सकते हैं। वो यही कुछ ही चल रहा है। एसएचओ के साथ तस्वीरें, एसएचओ की दावत, डीएजी की काशिफ दावत। जमीर की वीडियो नहीं देखी आपने, एक एसएचओ वहां पर बैठ के? वो 2 साल पुरानी है। वो कहते हैं जी कि उस वक्त तो काशिफ देखें, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। अब वो सी डिवीजन का एसएचओ है, उसकी तस्वीर एक लगा दी इन्होंने, काशिफ ज़मीर के साथ बैठा हुआ है। काशिफ ज़मीर जब चूंग कॉलेज में सलामी लेने गया तो उस वक्त किसी ने नहीं पूछा उसे। वहाँ तो डीएजी साहब मौजूद थे, तो वहाँ तो उसे सलामी दे रहे थे सारे, तो उस वक्त काशिफ ज़मीर अच्छा था। अब काशिफ ज़मीर ख़राब हो गया तो उन लोगों ने, जिनकी वो उनसे कोई साफ़ी साहबान होंगे कोई जिनसे नहीं बन रही एसएचओ की, जिसका काम नहीं किया होगा, तो उसकी उन्होंने तस्वीर लगा दी। तो काशिफ की तस्वीरें तो इस वक्त के जो आपके चेयरमैन हैं सेनेट के, गिलानी साहब के साथ हैं, कई सियासतदानों कई के साथ सियासतदानों के साथ बिल्कुल। तस्वीरें हैं। तो क्या वो सारे गलत हैं? फिर उस एसएचओ बेचारे का यही कसूर है कि वो एसएचओ है और उसने काम नहीं किया होगा किसी नामनियाद साफ़ी का। मैं सबकी बात नहीं करता, तो गलत है। मैं तो नहीं ऐसा से समझता कि इस टाइप की चीज़ों पे आप ब्लैकमेल करें जी। तो वैसे बहुत से साफ़ियों की तस्वीरें बड़े बड़े डॉन्स के साथ हैं जो यूके में बैठे हुए हैं, फिर हम क्या उसको क्या समझें जी। गोगी बट का आपको लगता है कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में क्या वो मंजर आम पर आ जाएंगे, क्या वो अदालत में पेश होंगे, या हम कोई टीवी पर टिकट देख रहे होंगे कि गोगी बट अपने साथियों की ही फायरिंग से मुबैना तौर पे मारे गए? देखिए मैंने इस पर बड़ा सोचा है, मैंने अपना अकल भी यूज़ की है, तजर्बा भी यूज़ किया है। गोगी भट्ट को इस वक्त फौरी तौर पे तो कोई ख़तरा नहीं है, जब तक इनके जो वर्सा हैं वो कुछ ऐसा कदम ना उठाएं। आप मुझे ये बताएं, क्या तीफी भट्ट के बेटे ने कहा कि ये मेरे बाप गलत इनकाउंटर में मारा गया? नहीं। किसी ने तरदीद की इस इनकाउंटर की? कोई मीडिया के सामने आया? किसी ने आके कहा कि पुलिस ने ज्यादती की है? सिर्फ उनका बयान था जी हमें तोहफा मिला है एक ही, ख्वाजा वो ख्वाजा अजहर साहब का, जो है बिल्कुल। उनके बड़े भाई। और फिर वो विक्ट्री का निशान भी बनाते आ रहे हैं, वो भी हमने देखा। अब पता नहीं क्यों विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो कह रहे थे कि डेड बॉडी पर के डेड बॉडी वापस नहीं कर रहे थे, डेड बॉडी हमने हासिल कर ली तो इस वजह से विक्ट्री का तो निशान डेड बनाया। बॉडी के बाद उन्होंने तो ये भी कहा था मैं सब पे मुकदमा दर्ज कराऊंगा, तो फिर उन्होंने कर लिया। फिर तो वो मुकदमा दर्ज करके विक्ट्री का निशान बनाते हैं ना। डेड बॉडी हासिल करना, वो तो वैसे भी अगर ना देते, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, पुलिस ने वहां दफन कर देना था। अच्छा, अमानतन। लावारिस हम, हाँ, अमानतन दफन कर देते। फिर इन्होंने मिन्नतें करनी थी, ये जाना था, इन्होंने वहाँ जाके मजिस्ट्रेट को दरखास्तें देनी थी, फिर पुलिस ने रिपोर्ट करनी थी, फिर बॉडी अगर 10 दिन रह जाती तो उस बॉडी के पले क्या रह जाता। ये तो इन्होंने, लाहौर के एक बड़े अफसर ने ये इन्हें कहा कि जी आप डेड बॉडी ले लें लेकिन आप बोले नहीं कुछ दिन, आप चलें ये बयान ना दें कि हम मुतमिन हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, तो आप बोले नहीं, तो उस पर वो कायम है। और उसकी जो गोगी है वो मौजूद है। कुछ करेंगे तो फिर गोगी भट्ट साहब भी जा सकते हैं मुबैना मुकाबले में अपने साथियों की फायरिंग से। मेरी इख्तरा है ज़हन की, गलत भी हो सकती है जी। अगर इस तरह के मामलात होते हैं, गोगी बट के बारे में भी अगर इस तरह की न्यूज़ आती है, तो ये आने वाले दिनों में सीसीडी का ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा, या कल को जो है एक और गैंग वॉर स्टार्ट हो जाएगी? पुलिस वाले, जिस तरह माजी में कराची में देखा कि पुलिस वाले यूनिफॉर्म पहनकर निकल नहीं सकते थे, इस तरह के मामलात होंगे? अभी 2 इंसिडेंट हुए हैं लाहौर में, सीसीडी के लोगों को फायर किया गया है। अब वो ज़ाती दुश्मनी थी या ये वजह है, मैं इसको नहीं कहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाहौर के लोग पुलिस वालों के ख़िलाफ़ नहीं जाते, जितने बड़े भी डॉन हैं। मैंने यहाँ नहीं देखा। मजहबी जमात ने कुछ पुलिस वाले शहीद किए थे, हमारे भी एक चौधरी सादिक शहीद हुए, कम्बो हुए, यहाँ लाहौर में कुछ और भी हुए। एक एसएसपी होते थे मार, नवीद सईद हुए। नवीद सईद नहीं, वो नवीद सईद दुश्मनी में हुए, वो अपनी सर्विस छोड़ चुके थे। ड्यूरिंग सर्विस नहीं हुआ। अशरफ थे, एसएसपी गुजरांवाला, जो इस वक्त हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उनके वो ससुर हैं जी।
वो हुए, वो मजहबी जमात ने किया। लेकिन उसके अलावा आप देख लें यहाँ कौन सा बदमाश डॉन है जिसने कोई पुलिस वाला मारा हो। जितने भी इनकाउंटर आप निकाल लें, बड़े बड़े जिन्होंने किए हैं, इनकाउंटर किए हैं, सब ने बदमाश मारे हैं। जो चढ़ गया, पुलिस से कोई नहीं लड़ता, उसकी वजह है जो शहर है ना, इसमें बदमाश को काबू करना बड़ा आसान है। हाँ, ये कच्चे के डाकू होते फिर शायद मुश्किल होता, क्योंकि वहाँ आपकी अप्रोच नहीं है। यहाँ आपने किसी ना किसी तरीके से उसको काबू कर लेना है। उसकी रिश्तेदारियाँ हैं, उसका भाई है, उसकी माँ है, उसके बाकी रिश्तेदार हैं, आप उसे काबू कर लेते हैं। कहीं उसकी बेटी की शादी हुई है, कुछ ऐसा रिश्ता है जहाँ वो मजबूर हो जाता है, वो फिर नहीं करते। हमारे यहाँ जो ये बदमाश गैंगस्टर लोग, इनको रॉबिन हुड क्यों समझा जाता है इनके इलाकों में? वहाँ के लोग इनसे बड़ा खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। दुनिया के लिए ये बदमाश हैं, जुल्म कर रहे हैं, कब्ज़ा माफिया हैं। इनके अपने लोग जो हैं उनकी शादियों पर ये पैसे भी देते हैं और लोग इनसे राज़ी होते हैं। एक ट्रेंड बन गया है जी कि आपने चौधराहट को कबूल करना है। पूरी दुनिया में देख लें, चौधराहट जो चल रही है और उस तरह उसको हम फेस भी कर रहे हैं और उनके सामने हमने हाथ भी जोड़े हुए हैं। तो चौधराहट का तो अज़ल से अब तक है। चौधरी साहब, खान साहब, फलाना साहब, बड़ा डेरा, जाना है, हाथ जोड़ना है, खड़े होना है। वो क्या कर सकते हैं बेचारे, मुझे बताएं ना। जो बोलेगा चौधरी साहब ने शाम को पर्चा करा देना है। आपका सिंध कल्चर क्यों नहीं चेंज हुआ आज तक, मुझे बताएं ना। सिंध में क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने सिंध को बड़े करीब से देखा है। क्या वजूहत आप? वडेरज़म। आप इलेक्शन में जिस पोलिंग से हार गए हैं, जिसके जिम्मे लगाया है, वो नहीं होगा फिर बंदा, उसके खिलाफ 8-10 मुकदमात हो जाएंगे या मार दिया जाएगा। तो लोग नहीं करते, मुखालफत कोई करता ही नहीं है। तो यही हाल यहाँ का है आपके। वडेरिज्म में मदद भी करते हैं, शादियों में जाते हैं, पैसे भी दे देते हैं। लोग फिर समझते हैं कि ये अंधाता है हमारे, लेकिन उनका जो पर्सनल करैक्टर है उस पर कोई नहीं जाता। अच्छा, इतना सियासी असर और रसूख रखने के बावजूद तीफी बट का पुलिस मुकाबला, मतलब मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा। ज़ाहिर है मैं उस एरिया में कभी नहीं गया, ना मुझे पता है। मुझे किसी वही प्रोग्राम में देख रहा था कि जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान में, तो उस वक्त इन्होंने अपने इसी पंडाल में कुछ किया था। मैंने तस्वीरें देखी हैं बाकायदा। आपने देखी हैं तस्वीरें। तो यहाँ सियासत से इनका ताल्लुक तो शुरू से रहा है। यहाँ इनके डेरे पे परवेज़ मुशर्रफ आए पतंग उड़ाने के लिए, इनके डेरे पे परवेज़ इलाही साहब आए, इनके डेरे पे इमरान खान भी आए, सारे लोग आते रहे, नवाज शरीफ साहब भी आए। अच्छा, वहाँ मेरे ख्याल में ये समझा जा रहा है कि बालाज का मर्डर जो है ये गैर ज़रूरी तौर पे इन्होंने कराया है, और टीपू ट्रक्का वाले के मर्डर पे शायद इतनी वो बात ना हो जितना बालाज के मर्डर पे आप देखें। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे एक सोशल मीडिया का ज़माना है, सिंपैथी थी बालाज के थी, साथ, बिल्कुल। और आज भी जस्टिस फॉर बालाज ऐसी है। लिख रहे हैं लोग, आज भी लिख। अच्छा, मैंने हमेशा बात की है कि नुकसान जो है वो ज़्यादा ट्रका वाला ग्रुप का हुआ है। आप देखें ना कि उनका दादा, परदादा, बाप और फिर बलाज, ये 4 लोग जो हैं मारे गए हैं। ये गोगी भट्ट को मैंने फेस टू फेस सवाल भी किया था ये वाला, कि नुकसान तो हमेशा उनका हुआ है। देखें, वो ज़हनी तौर पे और बॉडी वाइज पहलवान ही है। वो पहलवानों के बारे में कहा जाता है कि उनकी अकल मोटी होती है। आई एम सॉरी, मैं सारे पहलवानों की बात नहीं करता, वो फिक्स उनका एक होता है। ये लोग जो है ना, ये साजिशी ज़हन के लोग हैं, मुझे जो लग रहा है। और जिस तरह मुझे एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा जो इनको बहुत अच्छी तरह जानता है, अब गलत है सही है मुझे, उसने कहा जी 40 साल तक ये बंदा अपने डेरे से बाहर नहीं आया, कि तीफी जो है उसी अपने एरिया में रहता था, बाहर भी नहीं निकलता था। नसीराबाद का जो है, उनके बच्चे भी बाहर नहीं जाते थे। तो वो बैठ के प्लान करता था और गोगी उस प्लान को अमल दरामद किया था। गोगी कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में, जो लोगों ने मुझे बताया है, इनके करीबी लोगों ने बताया है कि गोगी इज़ नथिंग। असल ज़हन तीफी का था, वही चलता था। गोगी को उसने सामने किया हुआ था, और तीफी के बाद गोगी कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ सहाफ़ी इस तरह की बातें करते हैं कि उनको या किसी बंदे को अप्रोच किया गया कि अदालतों का सामना करने दें, इस तरह का कोई मामला ना होने दें। कुछ सहाफ़ी ऐसा कहते हैं। एक सहाफ़ी ने कहा कि एक सहाफ़ी ने तो कहा जी कि मुझे ओपन ऑफ़र भी की गई कि जी आप 2 अरब की बात कर लें, आप 3 अरब की बात कर लें। अब ये सारी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि इस टाइप की बातें आप किसको जाके कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात इस वक्त जो कंडीशन है ना हुकूमत की, हुकूमत अपने पाँव जमा रही है। मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट में अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं, लेकिन ये काम इस टाइप का जो है
पहले शहबाज शरीफ साहब ने किया, उससे पहले एक गवर्नर साहब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, उन्होंने बड़ी नत डाली बदमाशों को। तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया है इस वक्त, मैं समझता हूँ, और ये अच्छा कदम है इस वक्त की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका, कि उन्होंने, सियासी इख्तलाफ होना अलहदा बात है, हो सकता है मुझे उनके साथ सियासी इख्तलाफ हो, पर कुछ काम जो अच्छे हो रहे हैं उनको फिर ऑन करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, इसलिए अगर वो इसको ना करते तो फिर सीसीडी की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, और शायद फिर एडिशनल आईजी सीसीडी रिज़ाइन कर देते, वो यहाँ काम ना करते। अच्छा, जी, अगर उनकी विल के अगेंस्ट कोई काम होता। यस, वो बड़ा तगड़ा बंदा है जी, उसे मैं उन्हें बड़ा अच्छा जानता हूँ, अच्छे अफसर हैं, खूबियाँ खामियाँ सब में हैं, पर उनके जेहन में जो बात आ जाए वो फिर नहीं निकलती, वो करते हैं। सोशल मीडिया पे कल के दिन में एक तस्वीर वायरल थी जिसके अंदर एक पुलिस वाला जो है हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, आपने देखा होगा, हवालात की पिक्चर है, और उसने नाजेबा हरकत की थी बस में एक खातून के साथ। पीएचपी का मुलाजिम है, मैंने वीडियो भी देखी है, वो बैठा हुआ है पिछली सीट पे, दो खवातीन बैठी हुई हैं, हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि यार चले, लड़के तो करते हैं, और उन्हें तो आपने नेफे में गन चलवा, तो ऐसे बंदे की नेफे में गन चलनी चाहिए। मैंने देखा है कि किसी का हाथ टूटा हुआ है जो तो ये इसका काम हाथ कर रहे तोड़े हैं, ना, इसका कुछ भी वही नहीं हुआ। उंगलियां होना चाहिए। यहाँ गलत है ना कि आप पुलिस वाले को कैसे बचा सकते हैं। पुलिस वाला तो एक ओथ उठा के आ रहा है यार, सख्त होना चाहिए। वो तो मुहाफिज है आपका, और मुहाफिज ऐसी कमीनगी शुरू कर दे, बेगैरती शुरू कर दे, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो उसकी तो ये उंगलियां काट देनी चाहिए थी, और कहते जी किसी हारे में आ गई हैं। वो भागा, वही कहते हैं ना जी, हम पकड़ने के लिए एक पीछे गए, ये आगे भागा, आगे एक आ रहा था, आरे में उंगलियां आ गई। तो ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डंडी मार गए हैं। करना चाहिए था इनको। और उस पर मैं देखें कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसे कहीं लिखा है, अपने ट्वीट किया है जी, मैंने देखा है। लेकिन ये बेहतर होता अगर उसकी उंगलियां काटी जाती, क्योंकि आवाम अब खुश होना शुरू हो गई है। ऐसे ही है लोग। मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट किया एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब का, तो उन्होंने कहा कि ये इससे ज़्यादा के मुस्तहिक हैं जो इस तरह के काम करते हैं, और आवाम ने, वो मिलियंस में क्लिप गए हैं, 3 मिलियन उस पर व्यूज़ आए हैं, और लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। देखें, इस सारी आवाम की फौरी खुशी ठीक है, अब आवाम को सारा पता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने साथियों की फायरिंग से कैसे मारा जा रहा है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है ना कि आवाम को पता भी है, जो देख रहे हैं, जो ये काम करते हैं, उन तक ये वीडियो भी पहुंच रही है, फिर भी हम ये नहीं देख रहे कि काम रुक गया है। आए दिन कोई ना कोई इस तरह का मामला चल रहा है। मैं इसी तरफ आता हूँ। अगर हम इसको इस तरफ लें कि हम अपनी जुडिशरी को बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग वैसे भी हमें नहीं है, अगर आप एक छोटा सा ट्वीट कर दें या फेसबुक पे कहीं लगा दें, आप क्या आपको अपनी अदलिया पे एतमाद है, तो मेरे ख्याल में 1% भी लोग नहीं कहेंगे कि हमें एतमाद है। उसकी वजूहत यही है ना कि आज पुलिस जो गलत भी कर रही है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है ना, लेकिन उसको लोग खुश हो रहे हैं, उस पर तालियां बजा रहे हैं, नारे मार रहे हैं। लेकिन अगर यही कुछ होता, अदालत उसको सुनती, गवाह बयान देते, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि सिस्टम कमज़ोर है। हमारे जो कानून हैं, कानून मौजूद हैं, उनका तरीक़ाकार ही आप नए कवानीन बना नहीं रहे। हमारे वजीर कानून जो हैं वो बड़े अच्छे कानूनदान हैं। एक दफ़ा उन्होंने सुनाई कहानी कि देखें जी, वो वफाकी मैं वज़ीर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मेरा कलीग था और उसका नाम पर्चे में आ गया, तो वो मेरे साथ मौजूद था, पुलिस फिर भी उसे पकड़ के ले गई, और मैं कहता रहा जी ये मेरे साथ है। यानी सारा सिस्टम गलत है कि एफआईआर में नाम आने की वजह से आप जलील करके रख देते हो। अब होना तो ये चाहिए ना कि जी कानून बन जाए कि जी सिर्फ 161 के बयानों पे आपने कायम नहीं रहना कि 2 गवाह होंगे तो सज़ा होगी। मैं आपको बताऊं कि बाज़ एक दफ़ा एक मुकदमे में, मर्डर के मुकदमे में, मैंने 2 बंदे बेगुनाह किए, और बंदे बेगुनाह थे तफ्तीश में, और अदालत ने उन्हें सज़ा दे दी। वो जज साहब से एक दफ़ा वैसे मुलाकात हो गई कहीं रेमियार खान में, तो मैंने कहा जी आपने सर सज़ा दे दी है, तो दोनों बेगुनाह हैं। एक 70 साला बाबा है, वो साइकिल पे आया, आगे लड़ाई हो रही थी, फायर हुआ, उसका नाम भी आ गया। तो उन्होंने ये कहा कि जी हम तो 161 को देखते हैं, ज़ाब्ता जो गवाहान ठोक के लग गया, तो इसका मतलब बंदा गया। यानी कि आप अपने माइंड को यूज़ ही नहीं करते।
कुछ जज साहबान हैं जो पुलिस की तफ्तीश पे एतमाद नहीं करते, वो अपना ज़ेन अप्लाई करते हैं। कुछ पुलिस की तफ्तीश पे एतमाद कर रहे होते हैं, हर तरह के जज पाए जाते हैं। जब तक आप इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, जब तक कवानीन नहीं बनेंगे, गवाह का डर ख़त्म नहीं होगा, तो तीफी जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, गोगी जैसे लोग पैदा होंगे। आप पहले उस गवाह का डर ख़त्म करें। आप ये देखें कि एक लड़की के साथ रेप होता है, 10 क्वेश्चन उसके साथ किए जाते हैं, सहाफ़ी भी पहुंच जाते हैं, हाँ जी कैसे हुआ रेप, आप कैसे महसूस कर रही हैं। फिर आप अदालत में, पहले पुलिस वाला आप पे वो मजाक करेगा, पुलिस वालों के बयान आएंगे कि रात को निकलना नहीं हाँ चाहिए नहीं, था, हाँ, लोग वो के वाला लिए ऐसे बयान। कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। अच्छा फिर आपने कहना है कि जी ये अच्छा जी फिर आप क्यों गई, तो आपने भी तो मज़ा लिया होगा। तो इस टाइप की बकवास बातें फिर आपने, फिर अदालत में पेश होंगे, वकील सवाल करेगा उसका, हाँ जी फिर कैसे हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ। तो मुझे बताएं कौन शरीफ आदमी इस तरह अदालत में जाएगा। फिर वो यही कहते हैं कि ये सही हो रहा है। हम पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं। मैं अब दुबई जाता हूँ, स्कर्ट के साथ रात को 2 बजे लड़की जा रही होती है, किसी की जरूरत नहीं है। और दुबई में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स जो देखे ना, सारे डांस, छोटा चितन, फलाना चौहान, ये सारे उधर ही होते हैं। लेकिन किसी की जरूरत क्यों नहीं? बिकॉज वहाँ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होती। वहाँ कानून इतना तगड़ा है, उन्हें पता है कि 1 महीने में इसको लटका देना है। गर्दन उड़ा जब देनी है आपको उन्होंने। ये पता है, सऊदीया की बात देख लें कि इसी तरह कत्ल में एक बच्चा जिससे तफाकन कत्ल हुआ, और ये बड़ा सोशल मीडिया पे आया था, जिसमें उसने उसके पास पूरे उसके कबीले वाले गए, मुदई के पास अपनी कि माफ कर दो पगड़ियाँ मेरे को। उतारी, अपने हथियार उसके कदमों में फेंके, ट्रेडिशनल जो उनके हथियार हैं, नहीं माफ़ किया गया। उसे फांसी पे चढ़ा, उसका गर्दन उड़ा दी गई उसकी। और जब आपको अपने जज पे एतबार होगा, अपनी अदलिया पे एतबार होगा, तो मेरे ख्याल में आपको ये इसकी ज़रूरत ही नहीं फील होती। अगर इसी तीफी बट को पहले सज़ा मिल जाती, जब बिला ट्रक वालों पे हमला हुआ, जब उसके बाद टीपू ट्रका वाले पे हमला हुआ, मारा गया, तो अगर इन लोगों को सज़ा हो जाती और 109 में ये कानून बना देना कि अगर वो मौके पे नहीं है, साजिश करता है, उसकी सज़ा भी सज़ा मौत हो सकती है। आप अपने कवानीन को तो तब्दील ही नहीं करते हैं। जब तक हम ये चेंज नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में सारा कुछ होता रहेगा जी। अच्छा, पिछले दिनों ना ये एक बहस भी चल रही थी कि इंटरपोल जो है वो कहाँ कहाँ से मुल्जिमान को लेकर आ सकती है। आपकी इन्फॉर्मेशन में है किस किस कंट्री जी से? मेरे ख्याल कुछ ममालिक हैं ऐसे जहाँ जिनके से साथ जिनसे मुआहिदा हमारा हमारा। मुआहिदा है। यूरोपियन ममालिक से हमारा नहीं है, यूके से नहीं है, यूएस से नहीं है, यूएई से है, शायद मलेशिया से है, कुछ इस टाइप के लिस्ट है पूरी। कुछ थोड़े से ममालिक ही हैं जहाँ से आप ला सकते हैं, बाकी आप नहीं ला सकते वहाँ से। और बड़ा मुश्किल है। एक बड़ा मशहूर जो है सरगोदा का, जो वहाँ से बैठ के सारा कुछ करता था, वो फ्रांस में पकड़ा गया, लेकिन नहीं ला सके उसको जी। इन फ्यूचर आपको लगता है कि दुबई से हम अपने मुल्जिमान को ला सकेंगे? क्योंकि तीफी बट अभी रास्ते में ही थे कि मारे गए। अब वहाँ जाके कोई कंप्लेंट करेगा तो उनके उनकी मेरे ख्याल में वो तो वहाँ से क्लियर होके आया। या तो ये है कि दोबारा उसे वहाँ पेश करना होता कि जी नहीं, उन्होंने कहा कि भी इस शर्त पे ले जाएं, आप उसको पहले ट्रायल करें, उसको सज़ा देने के बाद फिर हमारे पास लाएं, ये हमारे ट्रायल होगा। वहाँ जो कुछ होना था हो गया, वो क्लियर हो गया। इस पे ये था कि जी चेक के कवानीन हैं, या उन्होंने अब कुछ कह रहे हैं कि जी चेक के पैसे देने थे, कोई कोई कह रहा है कि बैंक के पैसे देने थे, उसने लोन लिया हुआ था और फिर लोन एडजस्ट कराया गया। ये भी कह रहे थे कि जी बालाज जो उनके हैं वर्षा, उन्होंने लोन एडजस्ट करा दिया, जितना भी था। अब डिफरेंट स्टोरीज आती हैं, ज़ाहिर है आप बात सुन सुन के ही पिक कर रहे होते हो। वहाँ ये क्लियर हुआ है, लेकिन ये कह देना कि इसने कहा है कि जी नहीं मैं अपनी मर्जी से जाना, मुझे जाने दें, ये मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये जो न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं लगता जी इतना वो नहीं था कि जी वो कहे जी उन्हें, उसे पता था मेरे साथ कुछ होना है। ये पता लग जाता है लोगों के कि क्या माहौल बन रहा है। वो बड़ा ज़हीन आदमी था, उसने बैठ के 40 साल यहाँ हुकूमत की है, कुछ था तो उसने हुकूमत की है ना, वो बहुत आगे की सोच लेता था। क्या इन फ्यूचर इन फैमिलीज में से कोई आप देखते हैं कि तीफी बट की जगह कोई ले सकेगा? अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि गोगी बार आएगा। अब क्या होता है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद इस ग्रुप को सवाल आया है, इस ग्रुप का कोई बंदा मरा है।
आप देखें ना 13-14 बंदे उस ग्रुप के मरे हैं और इनका कभी कुछ नहीं कोई कर सका क्योंकि बड़ा सेफ खेल रहे थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इनका बड़ा जो बिग बंदा था, डॉन था या गैंगस्टर था, वो मारा गया है। अब ये उससे कैसे बाहर निकलते हैं? हमेशा ये होता है कि या तो बच्चे बाप से बहुत ऊपर निकल जाते हैं या फिर नीचे चले जाते हैं। इनके हक में क्या बेहतर है? इनके हक में बेहतर है कि आराम से बैठें। जावेद भट्ट जो तीफी भट्ट के बहनोई थे, उनकी एफआईआर के अंदर नामजद मुलजिम जो है वो अमीर फ़तेह है। आप देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो हमने देखा तीफी भट्ट के साथ हुआ, वहाँ पर होगा या अदालतों के ज़रिए इंसाफ मिलेगा? अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। देखें, बहुत सी खबरें आ रही हैं, कोई कह रहा है जी कि फिर ये इंसाफ का तराजू सीसीडी बराबर करेगी, कुछ ऐसा करेगी, लेकिन कल का किसी को नहीं पता कल क्या होना है। ये हुकूमत रहती है, नहीं रहती, ये लोग रहते हैं, नहीं रहते, ये तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे ना तो फिर गलत होगा। अगर इस टाइप की कोई हरकत की गई कि किसी उस बंदे को उससे मिला देना जो साजिश के तौर पे जो सब कुछ कर रहा था प्लानिंग के तहत, एक ऐसे बंदे से जिसने बदला लिया अपने भाई का, तो मेरे ख्याल में वो नहीं बनता। इस टाइप की कोर्ट में जाने चाहिए और कोर्ट को लेट्स कोर्ट डिसाइड। रावलपिंडी का एक बदमाश था, कुछ लोग उसे टिकटॉकर भी कहते हैं, वली जान लाला। उसकी स्टोरी आपने भी कवर की। एक तो कैसे ऐसे लोग अफ़गानिस्तान से आकर रावलपिंडी जैसे शहर में बदमाशी करते हैं, कब्ज़े करते हैं, उसके बाद फिर सीसीडी के आने के बाद एक्शन होता है, जब एक्शन हो भी जाता है तब भी वो धमकियां देता है, वो सहाफ़ियों को धमकियां देता है जिन्होंने वीडियोज़ की। देखें, उस पर सारा क्रेडिट जो है ना, वहाँ की एक बिनिश फातिमा हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, सीसीडी की जो आरओ हैं, उनको जाता है। उन्होंने बड़ी मेहनत की और ख़ातून हो के मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि जिस तरह वो काम वो कई मर्दों से ज़्यादा दिलेरी और बहादुरी से कर रही हैं। अब ये जो लाला हैं, वली जान लाला, इनकी पैदाइश पाकिस्तान की है। बचपन में ये वो ख़ुद कहता था रिक्शा चलाते थे। हाँ, और फिर वो खोखर साहब जो है उनके घर में पलता रहा, काम करता रहा। अब जो कुछ वहाँ हो रहा था उसने तो वही कुछ करना था ना। और फिर कुछ बड़े जो कब्ज़ा माफिया है, एक मखसूस जगह है, आप देखें कि जहाँ से लोग करोड़ोंपति अरबोंपति हो गए, उनके लिए काम करता था, कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि आप ये देखें, अफ़गानी इकट्ठे बड़े जल्दी होते हैं, तो जितने अफ़गानी थे उसको अपना हीरो मान रहे थे। फिर उसकी स्टाइल, लंबे बाल, क्लाशनकोव्स, ये कल्चर और गाड़ियाँ 10-12, बड़ा डेरा बन गया और वो डॉन बन गया एक लिहाज से। पुलिस वाले उसके यार दोस्त भी थे। आप ये देखें, जितने डॉन बनते हैं पुलिस वाले कहीं ना कहीं होते हैं इस करैक्टर में। आप इंडियन फिल्म में तो हमें हमेशा दिखाती हैं, पाकिस्तानी फिल्में कम दिखाती हैं और ना ही बनती हैं ऐसी मूवीज़। वो लोग इंडिया वाले अपनी खामियां खूबियां सब दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ भी पुलिस इन्वॉल्व थी और फिर रेड हुआ उस पर कुछ लोगों पे, और फिर ये भी पकड़ा गया वहाँ, क्योंकि इसके जो बड़े थे ऊपर उन्होंने फिर हाथ खींचा हुआ था। असल कहानी ये थी, उस वक्त इसे काबू नहीं किया गया जब तक बड़ों ने हाथ नहीं खींचा। कुछ बड़ों ने हाथ खींचा, उनके काम हो गए थे। अब ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और ख़ुद कोई बड़ा बन के दिखाना चाह रहा था, यानी उनसे हट के। और जब आप किसी दरख्त के नीचे से, सायादार दरख्त के नीचे से निकल के बाहर फिर सर उठाना शुरू करते हैं, तो फिर आपके बड़े दुश्मन होते हैं। क्या आज के दिन पर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान में, लाहौर में, पिंडी में, कराची में अभी है? क्योंकि उसने वीडियोस बनाई, उसने कहा कि मेरे लोग जो हैं वो घरों पर जाएंगे अगर कोई बात करेगा। ये उसने किया, लेकिन उसके बाद जब उसका एक भाई और कज़न पकड़े गए वहाँ बॉर्डर पे पकड़े गए और उनके पास मंशात थी, पर्चे खैर यहाँ हुए, तो वो तो बैठे हुए हैं ना जेल में। अगर ये वहाँ से बैठ के कुछ करेगा तो फिर इनका ये भी अपने साथियों की फायरिंग से जा सकते हैं। तो इस वक्त तक तो वो खामोश है, लेकिन अफ़गानी बेतहाशा यहाँ मौजूद हैं, उनमें क्रिमिनल्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े गैंग्स हैं और ये वारदातें भी करते हैं और ये यहाँ हैं, इनका असर तो है और कुछ भी कर सकते हैं यहाँ उसके कॉल पे। यहाँ उन्होंने एक एसएचओ को थ्रेट किया था जो पिंडी के हैं। एक एसएचओ ने उन्हें कहा था कि जी तेनू फलाने पकड़वाया है तुम्हें जी, तो वो भी काफ़ी। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो एसएचओ फिर बहाल हो गया। देखें ना, ये कितने पावरफुल लोग हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद वो एसएचओ जिसने फ़ोन कॉल पे बताया उसे और उसे फिर सस्पेंड किया गया या डिसमिस किया गया, उसको फिर बहाल कर दिया गया। अच्छा, आपने अपने पुलिस करियर में जो
आपके पुलिस मुकाबले वगैरह हुए, कोई आपके अगेंस्ट इंक्वायरी आई, जुडिशल इंक्वायरी जब हुई? मेरे ख्याल में एक इंक्वायरी हुई थी, उसमें फिर मुकदमा भी दर्ज हो गया था। ये सदर रहमियार खां का था, उसमें इसी टाइप का इनकाउंटर था, लेकिन पब्लिक इन्वॉल्व थी बेसिकली। उसमें कुछ चौहान बिरादरी बैठी हुई है, एक बंदा था बड़ा, कास्ट अब मुझे याद नहीं, हार्ड क्रिमिनल था वो। डेली उसने आना ही मोटरसाइकिल छीनना और फिर टांग में फायर भी मार देना। तो इसी तरह वो जब पकड़ा गया तो हम भी पहुंच गए, फायरिंग हुई, उसकी टांग में गोलियां लगी थी, तो बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। हम उसे लेके हॉस्पिटल आए, तो फिर उसकी जो माँ थी उसने दरख्वास्त दी। जुडिशल इंक्वायरी में वो हुई और उसमें जज साहब ने लिख दिया कि लगता है कि कहीं ना कोई है, तो फिर वो एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में खारिज हो गई थी। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगता है पुलिस के बारे में कि इंक्वायरी में अगर जाते भी हैं लेकिन आज तक कोई केस ऐसा नहीं देखा जिसमें पुलिस वाले को सज़ा हुई हो, अगर साबित भी हो गया कि पुलिस मुकाबला जो है वो जाली था। आपने देखे अपने पूरे मैंने पाकिस्तान पूरी में? पूरी सर्विस में मुझे याद है लोधरा का एक केस था, शायद जनरल जवालक का दौर था, उसमें एक न्याजी था थानेदार, उससे कोई बंदा मर गया था और उसने वो लाश उठा के सड़क पे फेंक गए। थाने में मर जाता है जैसे बंदा, तशद्दुद में वो मारा गया टॉर्चर था। में कहते हैं वो लटका टॉर्चर दिया था में और वो नहीं नहीं, लटकाया नहीं था उसे, जो भी किया, और फिर उसकी बॉडी उन्होंने सड़क पे फेंक दी। पूरी रात उस पर ट्रक चलते रहे, किसी ने, वो बॉडी ख़त्म हो गई। तो उसमें उसे सजाए मौत हुई थी और इम्प्लीमेंट हुई थी, वो हैंग हो गया था। उसके अलावा मैंने नहीं देखा। हाँ, एक और वक़्वा जिसमें पुलिस वालों को सज़ा हुई, वो साहिवाल में जो एजिटेशन थी वकला की, उसमें पहले वो पर्चा हुआ, खारिज हो गया। उन्होंने कहा जी ये जो मशल लेके जा रहे थे, मशल बरदार जुलूस था, तो पुलिस ने वो मशल उठा के हम पे फेंकी। तो प्राइवेट कंप्लेंट में जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में हुई थी, उन्हें सज़ाएं हो गई थी, वो उन्होंने सज़ाएं भुगती। इसके अलावा मुझे नहीं याद, क्योंकि पुलिस वालों ने एक बड़ा अच्छा काम किया हुआ है कि जब फंस जाते हैं तो सीधे पाँव में गिरते हैं और माफ़िया मांगते हैं, और इधर उधर से कोई सिफारिश ढूंढते हैं, चाचा मामा ढूंढ के कोई पैसे दे के जान छुड़ाते हैं। मोस्टली जो इस टाइप की चीज़ें हैं उसमें फिर, क्योंकि मुदई गरीब होते हैं, क्रिमिनल्स के पास कितने पैसे होते हैं, कोई लाहौर के क्रिमिनल तो हैं नहीं, जो छोटे क्रिमिनल हैं वो फिर उनके वुरसा पैसे ले लेते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। एसएचओ इन्वॉल्व है, पुलिस वाले, तो ये फिर हिस्सा डाल लेते हैं और उनको दे दिए 50 लाख 60 लाख, अब सुना है करोड़ों में बात होती है, तो पैसे दे के फिर जान छुड़ा लेते हैं। फिर आएंगे नए जोश नए वलवले के साथ, फिर काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपके सामने जब कोई मुलजिम आता था या कोई जिस पर इल्ज़ाम होता था, बॉडी लैंग्वेज देख के, फेस देख के पता चल जाता है एक पुलिस वाले को कि ये मुलजिम है या नहीं है, इसने जुर्म किया या नहीं किया? देखिए, मैं ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बड़ा पता चलता है। मैं अपनी मेज़ के सामने 2 कुर्सियाँ रखता था। अब तो आप देखें ना, सोफ़े आ गए, बड़े बड़े खूबसूरत दफ्तर हो गए, और लोगों को सामने नहीं बिठाया जाता था। जब आप सामने बिठा के आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, किसी से पूछते हैं, मैं बिठा देता था मुलजिम को, जी चोर साहब बैठ जाएं, आप बिठाएं, उससे पूछें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने ब्रेक कहाँ से करना है, आप तशद्दुद क्यों करते हैं, इसको ब्रेक करना है ना, माइंड ब्रेक करना है। टार्चर क्यों किया जाता है, तकलीफ होगी, बोलेगा कि मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। तो अगर आप उससे बात वैसे निकलवा लें, और मोस्टली पुलिस वाले यही करते हैं, इनका जो नया ख़ास तौर पे आते हैं उसे मारना शुरू कर देते हैं। चोर पकड़ा गया, मारना शुरू कर दिया। और मारने से ये होता है कि वो तो कहीं उसकी टांग टूट जाएगी, कुछ ऐसी चोट लग जाएगी, आप फिर उसे 3 दिन पूछ ही नहीं सकते। मैं ये करता था कि सामने बिठा के बात करें। जब आप उससे पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो बंदे की आंखें कुछ और कह रही होती हैं, उसका चेहरा कुछ और कह रहा होता है। और ये कभी आप तजुर्बा करके देखिएगा कि जो बंदा बोल रहा है उसकी आंखें उसका साथ नहीं देंगी, उसकी आंखें कुछ और इधर उधर होंगी। और फिर मैं ये करता था, जब हमें आईटी के बारे में थोड़ा सा पता चल गया, फिर जैसे बंदा पकड़ा गया, मैं ये करता था कि उसकी सीडीआर पहला पहला उसका मोबाइल फ़ोन ले लेना है। अब यहाँ मुसीबत ये है कि अगर मोबाइल फ़ोन अच्छा है तो हमारे पुलिस वाले जो हैं भाई, वो उसे पहले छप्पर करते हैं, जेब में डालते हैं। बहुत अच्छा है, आईफोन है तो वो एसएचओ रख लेगा। वो बड़े बड़े फ़ोन फिर पकड़े भी गए हैं, चोरी के होते हैं और किसी अफसर के पास चल रहे होते हैं। तो वो आपने मोबाइल लेके उसको देखना है, मोस्ट कॉलर कौन है, क्या है, आपको उसके व्हाट्सएप में कुछ मिल सकता है, मैसेजेस में मिल सकता है। फिर मैं ये करता था कि आपने सीडीआर मंगवा ली,
फिर आप उस पर देखना शुरू कर दें कि ये बंदा फ़लाँ रात को किधर था, फ़लाँ टाइम रात को 3 बजे 2 बजे ये फ़लाँ इलाके में था। फिर आप उस एसएचओ को कॉल करें, उस मुतलका थाने को, और कहें कि जी ये यार तुम्हारी वारदात तो कहीं नहीं हुई। तो वो कहेगा सर हुई थी वारदात रात को 2 बजे। जब 4-5 चीज़ें या एक चीज़ भी आ जाए फिर उसे सामने बिठा लें, फिर उससे पूछना शुरू करें और उसे कहें कि फ़लाँ रात को 2 बजे तू किधर था। वो कहेगा किधर जी, मैं तो यहाँ फिर रहा था। तो वो बस सारी बातें मिलती हैं। जब उसे पता चलता है कि ये बंदा पहुँच गया मुझ तक, तो फिर बहुत कुछ सच बताना शुरू कर देता है। ये इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस वालों ने प्राइवेट लोग रखे होते हैं तशद्दुद करने के लिए, होता है इससे? नहीं, प्राइवेट लोग तो नहीं, वो ये जो रोटी वोटी खिला रहे होते हैं, जो फिर रहे होते हैं। कुछ लोगों को वैसे शौक होता है थाने में, आप देखें ना, या पीक्यूआर की वर्दी पहन के फिर रहे हैं, या ख़ुद को पोज करते हैं मैं जी एसएचओ दा नौकर हाँ। तो वो एसएचओ से ज़्यादा तगड़ा होता है, हर बात कान में एसएचओ के बता रहा होता है। अब वो उसने लितर उठा लिया, मारना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है। टार्चर जो है वो होता है, हर थाने में होता है, कैमरों से बच बचा के हो रहा होता है। खड़ा कर दिया, थप्पड़ मारे, लितर मारे, ज़्यादा हार्ड टार्चर करना है तो फिर इन्होंने अपने कुछ बनाए होते हैं इधर उधर, थानों पे अब नहीं कर रहे। टॉर्चर सेल होते हैं जहाँ पर जी करते हैं, रखे हुए हैं जहाँ वो इलीगल लोग बिठाते हैं। कई पकड़े गए हैं, साफियों ने पकड़े हैं, आपने देखा होगा, और गलत है। मैं हैं। ये जो टॉर्चर सेल रखे होते हैं ये आवाम के लिए रखे होते हैं या ये अपने लिए मफादात के लिए कि कल को उस मुलजिम से पैसे निकलवा सकें इस काम के लिए? देखें, दोनों किस्म के ये होते हैं मफाद। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हमारे कानून में रिकवरी करना बड़ा ज़रूरी होता है। डकैती हो जाए रिकवरी करें, पूरी दुनिया में सिस्टम है, इंश्योरेंस का सिस्टम है। यूके में मोबाइल फ़ोन छीन के ले जाते हैं, आप जाते हैं आपको नया फ़ोन मिल जाता है। लंदन में 100 गाड़ियाँ डेली चोरी होती हैं, लेकिन लोग दुआएं करते हैं कि हमारी गाड़ी भी चोरी हो, कि हमें और गाड़ी मिल जाएगी। तंग होते हैं लोग अपनी गाड़ी से। यहाँ ये है कि आपने रिकवरी करनी है, और वो मुदई कहेगा जनाब उन्होंने तो उन्हें मामा बना के रखा है, अपना पता नहीं पड़िया बना के रखा है। इस तरह के वर्ड्स भी बाहर होते हैं, फलां पुलिस वाले ने बहनोई बना के रखा हुआ है। भाई अब क्यों, टार्चर तो आप करवाते हैं, अब टार्चर नहीं होगा रिकवरी नहीं होगी। पुलिस वाला अपने दिल से खुशी से करता है या उसे दुख हो रहा होता है मारते नहीं, हुए, उसे कोई पुलिस शौक देखें, नहीं है? कोई काम शौक नहीं है। कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपनी ज़ाती तमन्ना अफसानी की खातिर कर रहे होते हैं कि जी कुछ उससे लेना है, रिकवरी में उसका हिस्सा है, पैसे का लेन देन है। जैसे लाहौर में या बाकी शहरों में चल रहा है, बंदा उठा के रख लिया आपने और उसे 4 करोड़ लेना है, 5 करोड़ लेना है, 10 करोड़ लेना है, अब उसका हिस्सा है उसमें, तो वो रिकवरी कुछ और है। मैं डकैती की बात कर रहा हूँ। चोर और डकैत जो हैं उन पे अब क्यों टार्चर? आप अगर वो कहता है जी मैंने हाँ किया है ये ले लें, तो आप क्यों मारेंगे? लेकिन बाद में हम ये कहेंगे कुछ और भी तूने किया होगा, नहीं नहीं कुछ और दे, तो फिर ये सिलसिला चलता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब यंगस्टर हैं, लड़के तो नहीं करते। फिर इसमें भी कैटेगरीज हैं जी, स्कूल ऑफ थाट हैं, कुछ तशद्दुद पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ जो पुलिस के हाई अप्स हैं वो बंदे मारना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। स्कूल ऑफ थाट्स है ना, कि जुल्फ़कार चीमा साहब, अलादीन ख्वाजा साहब, आपके मौजूदा एडिशनल आईजी तनवीर तुनियो हैं, कुछ और हैं इस टाइप के, वो अभी जो रिमियार खान लगे हुए हैं वो, तो ये एक स्कूल ऑफ थाट के हैं। कुछ दूसरे होंगे जो नहीं तशद्दुद पसंद नहीं करते। और मैंने एक दफ़ा पहले भी सुनाया था कि एक दफ़ा चीमा साहब आए तो उन्होंने कहा कि वो तेरे थाने किने लितर ने? मैंने कहा जी कि वो एक है। तो उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, एक इतना बड़ा थाना तो एक लितर, और हमने 5 कर लिए। वो गए, उसके बाद एक और आए थे, एसएसपी थे, फौत हो गए हैं, डीआईजी एजाज मलिक थे जी। तो हमने वो छुपा दिए जो लितर था, तो कहीं से वो डंडा नज़र आ गया। तो उन्होंने कहा ये क्या है? ओ मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने कहा सर लितर है। उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, तुमने लितर रखा हुआ है। अब देखें, दो लोग हैं ना, दोनों एसएसपी हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ पूछूंगा, मैंने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखी हैं, जो लितर होता है वो इतना बड़ा चमड़े का होता है, पीछे डंडा लगा होता है, ऊपर कुछ लिखा भी होता है। वो एक होता है चंद कितने गुजारी है रात वे, कुछ होता है कुछ और भी इस तरह का लिखा होता है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। आपके पास जो थे उस पर लिखा हुआ था? नहीं, कैसे नहीं होता। ये कुछ वो कांस्टेबल जो होते हैं ना, वो हमें मजाक में करते रहते हैं। एसएचओ लेवल पे तो कभी ऐसा नहीं होता, या सीनियर लेवल पे। ये
जो निचला निचला जो है ना फौज होती है कांस्टेबल, ये उनके काम है। गलत है। मैं आज भी कहता हूँ कि पूरी दुनिया में टार्चर होता है, ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में होता है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि किस वक्त क्या करना चाहिए। इनकी वो बात है ही नहीं, ये सीखते नहीं है काम, इन्हें काम करना आता ही नहीं है। और जब तक पुलिस में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, जब तक पुलिस में आपका प्रॉपर काम आपको जो है वो नहीं आता, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप जितने बड़े फन्ने खां बने, अंदर से आप कमज़ोर हैं, आपको वर्किंग आती नहीं है। बंदा आपने पकड़ लिया, आपको नहीं पता मैंने इसके साथ करना क्या है, चालान करना है, कैसे करना है। लिख पढ़ से तो वैसे फारिग हैं, नालायक तरीन लोग हैं इस वक्त जो पुलिस में हैं। तो फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा जी। सर थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। और ये ऑडियंस की तरफ से आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगले पॉडकास्ट में जो आपके करियर की हाई प्रोफाइल स्टोरीज़ हैं, ऐसे क्रिमिनल जिन्होंने आवाम को तंग किया हुआ था, उनकी स्टोरी मैं जानना चाहूँगा कि उनका पुलिस मुकाबला कैसे हुआ या आपने उनको चालान करके अंजाम तक कैसे पहुँचाया। इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट टाइम जी। आज के पॉडकास्ट में हमने तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले पर बात की और ये भी जाना कि गोगी बट इस टाइम पर कहाँ है और उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन सोच डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें।